फॉर लाइफ स्टॉक को इम्प्रूव देयर क्वालिटी। हम एनिमल्स की जब केयर करते हैं, उनको डिफरेंट फार्म्स बना के उसके अंदर उनकी हेल्थ की, उनकी केयर करके, उनकी जो फूड दे रहे होते हैं हम उसके ऊपर फोर्स करके उनका अच्छा ख्याल रखते हैं, और उनकी हम ये भी देखते हैं ब्रीडिंग भी करवाते हैं। ब्रीडिंग का मतलब ये है कि अच्छी नस्ल के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लेके आते हैं। दैन जो अच्छी नस्ल के नहीं होते हैं, मतलब जिनसे हमें दूध अच्छा नहीं मिल रहा, जो हमें एग अच्छा नहीं दे रहे, या फिर उसमें मिल्क हमें अच्छा नहीं मिल रहा, या गोश्त जो है ना वो कम मिल रहा है, तो हम उसको अच्छी नस्ल के साथ जब ब्रीडिंग करवाते हैं तो देन उनको जो है ना हम अच्छी सी फूड ले सकते होते हैं। इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग। ब्रीडिंग का मतलब वही मैंने आपको बता दिया कि जो वो एनिमल्स जो हमें मिल्क दूध कम दे रहे हैं, जिनका गोश्त कम आ रहा है। अगर मैं बात करूँ जो हैंड्स हैं, कुछ हैंड्स ऐसी होती हैं जिनका जो ये जो होता है उनका गोश्त अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और ये क्या करती हैं, वो जल्दी ग्रो नहीं होती, उनकी जो प्रोडक्शन है बहुत कम होती है। फिर क्या करती हैं, उनको अच्छी नस्ल वाली जो हैंड्स हैं उनके साथ ब्रीडिंग करवा दिया जाता है। एनिमल्स में, बड़े एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है, जो अच्छे दूध देते हैं, जो ज़्यादा दूध देते हैं, उनके साथ जो कम वाले दूध होते हैं उनके साथ ब्रीडिंग करवा के आपस में उनको फिर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक। उसको केयरिंग करते हैं लाइफ स्टॉक के लिए भी, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के लिए, जो मैंने आपको बता दिया है। मतलब फूड की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हम ब्रीडिंग करवाते हैं। फॉर इट स्टूडेंट्स कैन परस्यू अ 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स क्या कर सकते होते हैं, 4 ईयर BS डिग्री कर सकते हैं। किसके अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है ना 4 ईयर डिग्री करके जा सकते होते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या यहाँ पे देखा उन्होंने अगेन ये टर्म यूज़ की है, हॉर्टिकल्चरिस्ट। इसमें वही साइंटिस्ट जो है ना वो कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। ठीक है, इसके अंदर ये सारी जो वैरायटी कल्टीवेट की जाती है, और इसके अंदर जो BS डिग्री सेम वही है, हॉर्टिकल्चर में लेके वो इस फील्ड में जा सकते होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपने समटाइम देखा होगा ना, कहते हैं कि वहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन थी, तो वहाँ पे मोस्टली ये हॉर्टिकल्चरिस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं ना वही जाते हैं वहाँ पे, वो नुमाइश में पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम मोस्टली हम घरों में भी लगाते हैं, फ्लावर्स भी, वेजिटेबल भी हम घरों में ग्रो करते हैं, फ्रूट्स भी। मतलब इस तरह के डिफरेंट फार्म्स, इनको डिफरेंट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे इनको ग्रो करवाया जाता है, तो उस फील्ड में हम जा सकते होते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट आपको पता है जंगलों को कहते हैं, जंगलात को कहते हैं। फॉरेस्टर्स वही जो साइंटिस्ट है जो फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं फॉरेस्टर्स। मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ। ये फॉरेस्टर्स क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है ना उनको बचाते हैं। कंजर्व का मतलब होता है बचाना, बचाते हैं, और विल्ड लाइफ जो है ना उसको, विल्ड लाइफ जंगल की लाइफ को, और जो फॉरेस्ट होते हैं उन दोनों को कंजर्व करते हैं, उनको मैनेज करते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो। आपको पता है जंगलात हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। फॉर दिस प्रोफेशन 4 ईयर जो है BS डिग्री के लिए चाहिए होता है हमें फॉरेस्ट्री के अंदर। ठीक है, हम फिर इस फील्ड में जा सकते होते हैं। आई लाइक दिस फील्ड बिकॉज आई लव फॉरेस्ट एंड आई लव द विल्ड लाइफ। नेक्स्ट वन है 10 फार्मिंग। फार्मिंग वही जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, डिफरेंट पोल्ट्री फार्म बनाए जाते हैं, डिफरेंट कैटल्स के भी फार्म बनाए जाते हैं ताकि हम उससे मिल्क प्रोडक्शन अच्छी ले सकें, उसके मीट ले सकें, एग ले सकें। इस तरह द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, फार्म पर प्रिपेयर बनाते हैं। एनिमल्स फार्म्स होते हैं, उसमें पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, उसमें फ्रूट्स फार्म्स होते हैं। इन सच फार्म दे ग्रो क्रॉप्स, उसमें वो क्रॉप्स डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं। एंड रेज एनिमल्स को वो बड़ा करते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमें 4 ईयर्स का जो BS डिग्री है वो चाहिए होती है एग्रीकल्चर के अंदर, और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज भी होते हैं, वो भी इसके लिए हम कर सकते होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये 2 डिग्री इसके लिए रिक्वायर्ड होती है इस प्रोफेशन में जाने के लिए। ये प्रोफेशन भी अच्छा है। नेक्स्ट वन है जो हमारे 2 इसके प्रोफेशन रहते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजीज जो है ना ये यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को टू डेवलप प्रोडक्ट्स। ये हमने लास्ट कल पढ़ा था कि उसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया को, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ना एनिमल्स के लिए डिफरेंट मेडिसिन फूड बनाए जाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर बनाया जाता है ताकि ह्यूमन जो है ना उसी जैसे कि वैक्सीन है, इंसुलिन है, ये इसके अंदर बनाया जाता है। एंड 4 ईयर BS डिग्री भी इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, दैन हम इस फील्ड में जा सकते होते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी फील्ड है, आई लव दिस, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ना वैक्सीन जो है ना वो हमें चाहिए होती है, वैक्सीन के साथ इंसुलिन, इसके साथ और बहुत से ज़्यादा जो है ना आजकल डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो इसके अंदर चाहिए होते हैं। मोस्टली मैं आपको बता दूँ ये जो आजकल हम बर्गर खाते हैं, फास्ट फूड मोस्टली बन रही हैं,
इसके अंदर जो ब्रेड यूज़ होता है ना वो भी इसी में से बन के आता है। नेक्स्ट है फॉरेंसिक, ठीक है। फॉरेंसिक्स का मतलब होता है ओपन कोर्ट, पब्लिक। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है ना थी ना वो मतलब लोगों में छुपी थी या उसको छुपा दिया गया था और फिर वो सबके सामने लेके आना, ठीक है। इस फील्ड के अंदर क्या होता है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस, एनालाइज करते हैं, उसको जानते हैं। फिजिकल एविडेंस मतलब वो ज़ाहरी सबूत, ज़ाहरी लेके आते हैं। कोई भी सबूत है, कोई किसी भी बंदे की डेथ हो गई है, फिर उसको किसने मारा, कैसे कत्ल हुआ, किस तरह से, उसके सारे वो सबूत है वो ज़ाहिर लेके आना। फ्रॉम क्राइम सीन, डिफरेंट जो क्राइम के सीन्स होते हैं उनमें, एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर मोस्टली ये होता है। और इसके अंदर भी 4 ईयर्स का BS डिग्री होती है फॉरेंसिक साइंस के अंदर, वो इसके लिए नीडेड होती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो कहते हैं ना कि हमने जो है इन्वेस्टिगेटर बनना है, हमने जो है जाना है इस फील्ड में, हमने क्रिमिनल्स को पकड़ना है, उसमें मोस्टली उसमें जाते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम जो है ना, मैं इसके आपको ये जो है ये भी बता देती हूँ। मैंने ये जो माइंड मैप बनाया है, ये माइंड मैप भी बहुत मैंने टू द पॉइंट बनाया है, बहुत इजी है। इसको आप लोग जो है अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जब आप लोग ये लर्न कर लेंगे तो आप लोगों को फुल टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। मैंने टू द पॉइंट बनाया है, शॉर्ट। मेडिसिन सर्जरी में वो देखो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ है, रिपेयरिंग कर सकते हैं, रिप्लेसिंग एंड रिमूविंग ऑफ बॉडी पार्ट्स है। ये देखें इसमें जितने भी वो ईयर्स थे ना कि 5 ईयर्स जो है ना वो मेडिसिन सर्जरी के अंदर हमें 5 ईयर्स का बैचलर MBBS डिग्री चाहिए होती है। और किस में यूज़ हुआ है, और फार्माकोलॉजी में BS या फार्मेसी हमें चाहिए, ठीक है। D-Pharmacy चाहिए जो 5 ईयर्स की है। बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें सब हमें 4 ईयर्स की जो है ना वो चाहिए होती है। इसमें 4 ईयर BDS है इसलिए मैंने लिख दिया। इसमें 4 ईयर BS डिग्री है, इसमें BS और MS है। लेकिन बाकी जो थे ना उस सब में हमें 4 ईयर्स चाहिए। आप लोग सिर्फ इतने माइंड में रखेंगे, सिर्फ जो 2 और 3 है ना उसमें हमें 5 ईयर्स डिग्री चाहिए, बाकी सब में 4 ईयर। इस तरह से आपको ये टॉपिक जो है ना वो भूलेगा नहीं कि किस में 4 ईयर था या किस में 5 ईयर था। उसके बाद जो है ना सेम आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से लर्न हो सकता है। डेंटिस्ट्री में डायग्नोज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल डिजीज़ में, फार्माकोलॉजी में इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और उसकी डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकेशन को हम करते हैं रीड। फिजियोथेरेपी में रिस्टोर किया जाता है मूवमेंट को, फिजिकल फंक्शन को। एंड फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर वाइल्ड लाइफ की डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर जॉब ऑफर की जाती हैं। देन एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, इम्प्रूव फार्मिंग प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन की फार्मिंग जो है ना वो हम इम्प्रूव करते हैं। और एग्रीकल्चर टेक्निक भी इसमें अप्लाई होती हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या होता है, ब्रीडिंग एंड केयरिंग उनकी की जाती है लाइफ स्टॉक के लिए। हॉर्टिकल्चर में कल्टिवेशन होती है फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, वेजिटेबल की, ऑर्नामेंटल्स की। फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है, मैनेज हम किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है फॉरेस्ट को। फार्मिंग के अंदर क्या होता है, फार्मिंग ऑफ द प्लांट्स या एनिमल्स उनको जो है हम उसकी फार्म बनाते हैं, देन उसकी लुक आफ्टर करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, डेवलप किए जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और फूड लाइक। जैसे कि फॉरेंसिक में क्या हो जाता है, एनालाइज किया जाता है फिजिकल एविडेंस किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। टू द पॉइंट ये मैं बताएंगे, बहुत ईजी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ था, आप लोग ये भी देख लें। इसके अंदर उन्होंने ना मतलब मोर करियर्स इन बायोलॉजी बताया, ये बहुत ईजी है। वेटरनरी मेडिसिन जो है ना, वेटरनरी होता है एनिमल से रेलिवेंट। वेटरनरी किससे रेलिवेंट होता है, एनिमल्स में। इसमें डायग्नोज और ट्रीटमेंट किया जाता है डिजीज़ को इन एनिमल्स में। इसमें सर्जरी भी एनिमल की होती है। आगे इन्वायरमेंटल साइंस में क्या जाता है, सॉल्विंग इशू रिलेटिव पोल्यूशन, जो हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन आए दिन बढ़ रही है, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एट्सेट्रा, तो इसमें इस चीज़ को जो है सॉल्व किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उनको रिसर्च किया जाता है और उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। जेनेटिक काउंसलिंग जो है, जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर जो जीन्स हैं किस तरह से जेनेटिकली कंडीशन, लोगों को समटाइम पता ही नहीं होता कि जो जीन्स हैं वो किस तरह से उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, किस तरह से हमारी बॉडी में वो काम कर रहे हैं। हाँ, ये कितने ज़रूरी हैं हमारे जो है नेक्स्ट पेरेंट्स से हम डॉक्टर सेल में ऑब्जर्विंग में देते हैं। इसलिए वो कहते हैं प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल, लोगों को इसके बारे में सपोर्ट देनी चाहिए जेनेटिक कंडीशन है उसकी टेस्टिंग के बारे में कि इसमें टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। देन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक है, एडवाइजिंग प्रॉपर डाइटरी हैबिट टू द प्रोमोट हेल्थ, लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी न्यूट्रिशन पे, खाने पीने पे ख्याल रखें, प्रॉपर अच्छी डाइट लें, मतलब ये इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट पब्लिक हेल्थ है, इम्प्रूविंग करनी चाहिए कि हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हैं। इसमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, मतलब एजुकेशन देनी चाहिए, तालीम देनी चाहिए। आगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में वही डिज़ाइन करने चाहिए, मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट। इसमें जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं ना, जितने भी सामान आलात जरा है जो यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि सर्जरीज़ में आपको पता है डिफरेंट वो छोटे छोटे सामान जो सीज़र लाइक ट्वीज़र और ऐसे ये यूज़ हो रहे होते हैं, स्टेथोस्कोप भी आते हैं, ये सारे जो ये इक्विपमेंट्स हैं ना
ना ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बनते हैं। आपको पता है इंजीनियरिंग का मतलब है कि कोई चीज़ बनाना हार्ड फॉर्म है, इसलिए वो कहते हैं डिज़ाइनिंग और मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट इम्प्रूव पेशेंट केयर। ज़ाहिर सी बात है पेशेंट की केयर के लिए ये सब कुछ बनाया जाता है ना। उसके बाद है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स में क्या जाता है, एनालाइज किया जाता है बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल। कंप्यूटेशनल टूल मतलब कंप्यूटर को यूज़ करते हुए इससे रेलेवेंट जितने भी जो टेक्नोलॉजी बेस कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी भी बेस करते हैं डिफरेंट, उनको यूज़ करके बायोलॉजिकल जो डाटा है ना उनको एनालाइज किया जाता है, उनको जांचा जाता है उसके बारे में, फिर देखा जाता है कि अच्छा इसके अंदर कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी रिपोर्ट्स आ गए दैन उसको, इसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ये MCQs भी आ सकती हैं और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं। ठीक है, ये जो इस टाइम ये जो टेबल है ये पहले जो 9th की बुक थी उसमें नहीं है, ये न्यू बुक में आया और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ना कुछ आ सकता होता है। ओके, आज के लिए जो है आज का हमारा ये टॉपिक काफ़ी लॉन्ग था, आज के लिए इतना है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।